नमस्कार, बोध सत्संग में आपका स्वागत है। सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से किसी का प्रश्न है तो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। अनिल जी का प्रश्न है, जब सब कुछ मैं ही हूँ, मैं इसका अनुभव कैसे हो? जब ये कहा जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो यहाँ पर अनुभवकर्ता के स्थान से ही बात कही जा रही है। अनुभवकर्ता जो स्वयं अस्तित्व है, अस्तित्व ही सब कुछ है। वो चाहे सजीव प्राणी है या निर्जीव वस्तुएं हैं या जो कोई भी अनुभव है संसार का, वो अनुभव करता या अस्तित्व ही है। फिर मनुष्य में ही ये अहम के साथ ये वाक्य कहा जा सकता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि मनुष्य शरीर में ये संभावना है कि वहां पर चित्त की एक परत के माध्यम से ये बोध होता है कि जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है। और मैं शब्द का प्रयोग करके ये बात कही जाती है कि मैं ही सबका अनुभव कर रहा हूँ या जो कुछ है वो मैं ही हूँ। तो मैं सब कुछ हूँ, इसका अनुभव कैसे हो? वास्तव में सब कुछ का अनुभव पहले से ही मैं ही कर रहा है। मैं जो कि अस्तित्व है, मैं ये व्यक्तित्व की बात नहीं है। एक छोटा सा व्यक्तित्व, व्यक्ति जो सीमित स्मृतियों के साथ प्रकट है, वहां पर जब मैं नहीं रहता है या मैं सही स्थान पर होता है, अनुभवकर्ता पर स्थित होता है, वहां पर ये बोध होता है। और वही अनुभवकर्ता हर एक जीव में से होकर सभी प्रकार के अनुभव उसी एक अनुभवकर्ता को हो रहे हैं। अब एक ही मनुष्य शरीर के द्वारा बाकी सारे जीव शरीरों से जो अनुभव हो रहे हैं वो सारे अनुभव एक ही शरीर में हो जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो अनुभव हैं वो अनंत प्रकार के हैं और मनुष्य का शरीर कुछ सीमित परतों से मिलकर बना हुआ है और उसमें भी एक विकसित परत के माध्यम से ये बोध होता है कि अनुभव वास्तव में कैसे हो रहे हैं। और तर्क के आधार पर ये जाना जा सकता है कि इसी प्रकार से हर एक जीव में से होकर अनुभव केवल एक ही कर रहा है, वही अनुभव करता या अस्तित्व। तो एक ही शरीर में सारे अनुभवों का हो पाना संभव नहीं है। जैसे कि इस प्रश्न से मुझे लग रहा है कि उस एक शरीर में ही वो सारे अनुभव हों। तो यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति कर रहा है कि मैंने ये जाना है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन व्यक्ति सब कुछ नहीं है। व्यक्ति सीमित स्मृतियां हैं और उस शरीर में चित्त की एक परत के माध्यम से ये जाना अवश्य गया है, लेकिन साथ में ये भी जाना गया है बाकी जो जीव हैं उनमें भी उसी प्रकार से केवल अनुभव करने वाला एक ही है। तो पहले से ही मैं ही सबको अनुभव कर रहा हूँ या सबका अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन एक शरीर में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत सीमित है, सीमित इंद्रियां हैं और इस छोटे से शरीर के माध्यम से एक साथ पूरे विश्व स्मृति का अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जान लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कुछ इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रहा है या जिसे अनुभव हो रहा है, इसी प्रकार से बाकी शरीरों के माध्यम से भी उसे ही अनुभव हो रहा है। लेकिन जीव की आध्यात्मिक प्रगति हो जाने पर जो एक सामान्य व्यक्ति को अनुभव होते हैं, उसकी तुलना में उस जीव शरीर के द्वारा अधिक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। एक साथ सारे अनुभव एक जीव शरीर के द्वारा नहीं हो सकते। प्रणाम गुरु माँ जी प्रणाम। हमने जान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ, एक अस्तित्व का प्रकट भाग है और जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो एक अस्तित्व का प्रकट भाव है, एक अप्रकट भाग है। उसके बाद जानने के बाद भी आदमी को एक खुशी प्रबल प्रदान होना चाहिए, गदगद होना चाहिए। तो वो गदगद क्यों नहीं हो पाता जब हमने जान लिया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, जो भी इंद्रियों से भोगने वाली चीजें हैं वो कुछ भी नहीं हूँ मैं। इसके जानने के बाद भी एक खुशी प्रबल एक
खुशी का माहौल अंदर अंदर रहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, या हमारे अंदर अंदर अभी अशुद्धियां हैं? हाँ जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया है। जो जाना गया है, जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि विचार नहीं हूँ, मैं इन सबको अनुभव करने वाला हूँ, तो ये सब बुद्धि के द्वारा जाना गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब ये जाना जाता है तो अपरोक्ष अनुभव भी साथ में होता है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है, चित्त शुद्ध है, तो इसका अपरोक्ष अनुभव भी होता है। और ऐसी स्थिति में जो आनंद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो प्रकट होता है। वास्तव में वो आनंद और कुछ नहीं है, वो पहले से ही उस अस्तित्व की, उस तत्व की स्थिति है, और वो स्थिति पहले से ही है, हमेशा से थी। और केवल अशुद्धियां जमा होने के कारण वो अनुभव में नहीं आती हैं। चित्त पर जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, बुद्धि के स्तर पर भी बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि ये जान लिया गया है कि वास्तव में है क्या, अनुभव कौन कर रहा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया गया है। अपरोक्ष अनुभव तभी होगा जब बुद्धि या उससे नीचे की परतों में अशुद्धियां नहीं होंगी, तब आनंद की स्थिति स्वतः ही प्रकट होती है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर जब ये जाना गया है तो क्या वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है या उसमें अभी भी संशय है? जैसे कि आपने कहा कि ये जान तो लिया गया है लेकिन आनंद क्यों नहीं है, तो ये प्रश्न ही नहीं होता यदि वो अपरोक्ष अनुभव के आधार पर जाना जाता, क्योंकि वो अभी केवल बुद्धि के स्तर पर जाना गया है। उस पर जब मनन किया जाएगा, वास्तव में वो जो बात कही गई है वो आपको संसार में दिखेगी, हर जगह आपको वही बात दिखेगी, उसकी सत्यता आप अपने जीवन में देखेंगे, आपको अपरोक्ष अनुभव होगा, तब स्वतः ही आनंद प्रकट होगा। और अभी क्योंकि आनंद की स्थिति नहीं है तो अशुद्धियां इसका कारण हो सकती हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं है। यदि अशुद्धियां हैं तो चित्त का शुद्धिकरण भी आरंभ हो जाता है। भले ही वो बुद्धि के स्तर पर जाना गया है अभी, लेकिन धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आनंद की स्थिति भी स्थिर होती जाएगी। और जैसे आप कह रहे हैं पहले से ज्यादा आनंद है, लेकिन वो आनंद मुझे लगता है आप पूरा समय उस आनंद में रहना चाहते हैं। तो हर एक साधक का ये लक्ष्य होता है कि वो आनंद की स्थिति बनी रहे पूरे समय। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य शरीर में बहुत ही प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। वो आनंद प्रकट होता है, कुछ समय के लिए प्रकट होता है, लेकिन चित्त वृत्तियां भी दोहराने का प्रयास करती हैं। पुरानी चित्त वृत्तियां जो सालों से, कई जन्मों से चल रही हैं, वो ऐसे ही नहीं रुक जाती हैं। धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होता जाता है। बीच बीच में आपको ऐसे क्षण आएंगे, ऐसा समय आएगा जब आपको आनंद की स्थिति प्राप्त होगी, और फिर से कई बार ऐसा होगा, कोई परिस्थिति ऐसी आई कि क्रोध आ जाएगा या फिर कोई और निराशा आ जाएगी, तो पुरानी चित्त वृत्तियां भी दोहराती रहेंगी। लेकिन ये है, जब ज्ञान हो गया है, सत्य को जान लिया गया है, उस सत्य में बने रहना महत्वपूर्ण है। ये प्रयास करना चाहिए। आनंद को आपने जान लिया है और वही आपका स्वरूप है, और वो स्थिति बनी रहे, इसके लिए आपको वो ज्ञान में स्थिरता बनाए रखनी है, उसका स्मरण रखना है, क्योंकि पुरानी चित्त वृत्तियां दोहराएंगी। और ये निर्भर करता है साधक में कितनी अशुद्धियां हैं, और धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है चित्त का, एक बार में ही नहीं हो जाता, तो वर्षों लग जाते हैं ऐसी अवस्था में पहुंचने पर जहां पर केवल आनंद की ही स्थिति बचती है। किशोर जी का प्रश्न है, मेरा चित्त कुछ कार्य ढूंढता रहता है और मुझे बिना कुछ किए बैठे रहना अच्छा नहीं लगता और बेचैनी होती है, कुछ ना कुछ काम करना अच्छा लगता है, तो क्या करना सही है? तो अच्छी बात है ये तो, यदि आपको कार्य करना अच्छा लगता है तो आप कोई ऐसा कार्य ढूंढ लीजिए जो आपको, आपकी पसंद का हो, और उस कार्य में, उस कार्य को करने में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर वो कार्य आप करें, और आपके चित्त में ये जो बेचैनी है, स्थिरता नहीं है कि कोई काम नहीं है या मुझे कुछ काम करना है, वो तभी शांत होगी जब कोई कार्य आप करेंगे। तो जो चित्त वृत्ति प्रकट हो रही है
उसको शांत करने के लिए वो कार्य करना आवश्यक है। और बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो कार्य आपको अच्छा लगता है वो आप देखिए क्या कार्य है जो आप करना चाहते हैं, और वो कार्य ढूंढ कर आप करिए और अपना 100% उस कार्य में दीजिए। यदि कोई कार्य भी नहीं है आपके पास और समय है और आपको ज्ञान हुआ है और आप कार्यक्रम में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में यदि 7वें चरण पर पहुंच चुके हैं या पूरा हो चुका है वो कार्यक्रम आपका, तो आप सेवा भी कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं साधकों का, क्योंकि ये चित्त वृत्ति अपने आप में बुरी नहीं है। बहुत सहायता इस चित्त वृत्ति के माध्यम से आप कर सकते हैं बाकी साधकों की, यदि वो चित्त वृत्ति इस कार्य में लगती है तो। क्योंकि चित्त कुछ करना चाहता है तो उसको अपनी पसंद का ही कोई कार्य हो सकता है करना हो। तो आपको ये जानना है वास्तव में चित्त को करना क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप वो देख सकते हैं, या फिर कोई योग्यता और नई जोड़ सकते हैं अपने जीवन में। कोई आजीविका के लिए कुछ नया सीख सकते हैं, बुद्धि को व्यस्त रख सकते हैं, चित्त को व्यस्त रख सकते हैं किसी कार्य में लगाकर। और यदि ज्ञान प्रसार में आपको सहायता करनी है तो बहुत सारे साधक हैं जिनको मार्गदर्शन की या फिर तकनीकी सहायता की और कई प्रकार की सहायता है उनके लिए आवश्यकता होती है। वहां पर भी आप अपने चित्त को व्यस्त कर सकते हैं। जी, मैं प्रणाम। मैं वही पूछना चाहता कि अभी मैंने वो मूल ज्ञान हो गया है कि कुछ भी में सब मिथ्या है, पर वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो ये रहता है, मन होता रहता है कि क्या करना है। तो वही वो मीन्स क्या काम करना सही रहेगा जिससे कर्म बंधन भी कुछ ना हो और चित्त को भी व्यस्तता मिल जाए। अभी चरण 4 में है मेरा। लगभग आपका पूर्ण हो ही गया है कार्यक्रम। चित्त में कार्यशीलता की क्षमता अगर अधिक है, यदि आप उत्तरजीविता के दृष्टिकोण से जीवन में स्थिरता है और जीवन से संबंधित संसाधन सारे आपके पास हैं, तो आप कलात्मक रुचि है, कुछ नया सीख सकते हैं। और यदि उत्तरजीविता अभी इतनी अच्छी उस स्तर पर नहीं है, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, कुछ नए कोर्स कर सकते हैं और उनसे किसी की सहायता भी कर सकते हैं और अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। तो निर्भर ये करता है कि आपके चित्त को भाता क्या है, वो आप जानने का प्रयास करें, फिर उस दिशा में अपने चित्त को आप व्यस्त कर सकते हैं। मधुकर जी का प्रश्न है, मैं मन बुद्धि आदि नहीं हूँ, तो क्या मैं कारण शरीर हूँ या नहीं हूँ? मन बुद्धि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन सब को अनुभव करने वाला मैं हूँ। और ज्ञान मार्ग पर ये बहुत ही स्पष्टता से ये बात बताई जाती है और दूसरे मार्गों में ये बहुत वर्षों की साधना के बाद पता चलती है। कारण शरीर का अनुभव भी हो रहा है। यदि आप देखें तो जो अनुभव है वो कारण शरीर के ही अनुभव हैं। कारण शरीर ही प्रकट हुआ है मनुष्य शरीर के रूप में और इसका भी अनुभव ही हो रहा है और अनुभव करने वाला मैं हूँ। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो अनुभव कर रहा है उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ, चाहे वो कारण शरीर है, मन बुद्धि जो कि चित्त कह सकते हैं। तो अनुभव है एक तरफ और एक तरफ अनुभव करता है। तो मन बुद्धि हुआ, कारण शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, विश्व चित्त है, महाचित्त है, ये सब चित्त ही है और अनुभवकर्ता को इन सब का अनुभव होता है। और ये भी कहा जा सकता है कि मुझे मेरा ही अनुभव होता है, चित्त भी मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही चित्त भी हूँ, मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है। और वास्तव में जो कुछ भी चित्त है या माया है वो केवल भासित होता है, अनुभव के रूप में वो प्रकट है, पर वास्तव में सब मिथ्या है। ये अद्वैत के स्तर पर कहा जाता है। ये इस बात को स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है बुद्धि के स्तर पर यही सत्य है। अनुभवों का विश्लेषण किया जाए तो अंत में यही पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, उनका तत्व शून्य है और वो शून्यता मैं ही हूँ। तो मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनुभव है, क्योंकि अनुभव मिथ्या है। और एक तरह से ये बात ऐसे भी कही जाती है कि
जो कुछ भी अनुभव हो रहा है वो मैं ही हूँ। मेरा ही भासित रूप है जो अनुभव के रूप में प्रकट है, पर वो भासित हो रहा है, वो वास्तव में है नहीं। मैं ही उसका अनुभव कर रहा हूँ। जैसे मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ, वो वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य केवल मैं हूँ और मेरा ही एक रूप है ये सारा संसार, ये चित्त, जितने भी प्रकार के अनुभव हैं। अब इसमें सभी अनुभव आ जाते हैं, तो वो भी मैं ही हूँ। पर मैं क्या हूँ, इसको अप्रोक्ष रूप से अनुभव कर लेना सबसे महत्वपूर्ण है, और वो इस चित्त के माध्यम से होता है। चित्त यानी मनुष्य शरीर भी चित्त ही है। इस चित्त के माध्यम से ही मुझे मेरा अनुभव होता है, मुझे मेरे द्वारा मेरा ही अनुभव होता है। अनिल जी का प्रश्न है, चेतना और अनुभव में क्या फर्क है? चेतना होना, इसका अर्थ है मुझे मेरा ज्ञान होना, और वो चित्त की एक परत के माध्यम से ही होता है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अनुभव ही है, और चेतना के माध्यम से मुझे मेरा अनुभव होता है। और यदि चेतना ना हो तो हो सकता है मुझे मेरा अनुभव ना हो। मनुष्य शरीर के द्वारा मुझे मेरा अनुभव होता है, और वो भी तब होता है जब चेतना होती है। उस मनुष्य शरीर में चित्त की परत उस स्तर तक जब विकसित हो जाती है, वहां पर ये बोध प्रकट होता है कि वास्तव में अनुभव किसे हो रहे हैं, मुझे अनुभव हो रहे हैं। पर इससे पहले चेतना ना होने पर जो कोई भी अनुभव होते हैं जीव के द्वारा ऐसा समझा जाता है, या कहें अहम की वृत्ति के द्वारा, अहम के कारण ऐसा माना जाता है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं। अहम का ये भाव होता है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं, मेरा शरीर है, मैं ये शरीर हूँ, और मेरी भावनाएं हैं, मेरा एक व्यक्तित्व है, और मुझे अनुभव हो रहे हैं। जो कुछ भी है वो अनुभव ही है। लेकिन उनमें चेतना भी एक प्रकार का अनुभव ही है, लेकिन उस अनुभव के माध्यम से ये बोध होता है कि वास्तव में अनुभव किसे हो रहे हैं। वहां पर अहम की वृत्ति अनुभवकर्ता पर होती है। अहम की वृत्ति या मैं का भाव शरीर पर या किसी भावना पर नहीं होता, वो व्यक्तित्व पर नहीं होता, मैं किसी व्यक्तित्व से जुड़ा नहीं होता है, वो अपनी सही स्थिति पर होता है। और इस मैं के भाव के साथ ही ये बोध भी होता है कि अनुभव किसे हो रहे हैं, मुझे मेरे स्वरूप का बोध होता है, और ये चेतना होने पर ही होता है। मनुष्य शरीर के माध्यम से ऐसा होता है, और चेतना होने पर जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों में और चेतनाहीनता की स्थिति में जो अनुभव होते हैं उनमें अंतर होता है। जब चेतना नहीं होती, ऐसी स्थिति में अनुभवों के बहुत तरह के परिणाम अहम के कारण उस मनुष्य शरीर में अनुभव किए जाते हैं। दुख सुख अनुभव होते हैं, बहुत प्रकार की भावनाएं मनुष्य शरीर से संबंधित जो होती हैं वो वहां पर अनुभव की जाती हैं, लेकिन हमेशा मैं उनसे जुड़ा होता है। लेकिन चेतना की स्थिति में किसी भी अनुभव के साथ तादात्म्य नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं। ये बात कही तो जाती है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन चेतना में पता केवल ये चलता है कि अहम जो हर कार्य के साथ, भावना के साथ, अनुभव के साथ जो तादात्म्य जोड़ता है वो तादात्म्य नहीं होता है। वहां पर होना मात्र होता है, और मुझे मेरा स्वरूप दिख जाता है। चेतना होने पर अहम की मिथ्या समझ में आती है, और वहां पर सत्य प्रकट होता है कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है स्वतः हो रहा है। वहां पर मैं केवल उनका दृष्टा हूँ, मैं वहां पर कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं उनको बस देखने वाला हूँ, उनको अनुभव करने वाला हूँ। दृष्टा शब्द यहाँ पर अधिक उपयुक्त है, क्योंकि अनुभव करता शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ करने का सा भाव प्रतीत होता है, पर वो कोई प्रक्रिया नहीं है कि कोई अनुभव किया जा रहा है। वहां पर दृष्टा भाव होता है। अहम की स्थिति वहां पर होती है जहां पर उसे होना चाहिए, और सब कुछ स्वतः होता हुआ दिखता है। तो चेतना के माध्यम से ऐसा होता है। चेतना को ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले अंधकार में सब कुछ हो रहा था, और अहम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जो भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही थी उनका संयोजन एक अलग तरह से हो रहा था। मैं की भावना के साथ उनको जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन चेतना होने पर
जैसे सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश होने पर जो सत्य है वो प्रकट हो जाता है और वास्तव में पता चलता है कि अनुभव है क्या, और वो स्वतः और कुछ घटनाएं होती हुई दिखती हैं और मैं केवल उन्हें देख रहा होता हूँ। ऐसी स्थिति वहां पर होती है। सुमा जी का कहना है, चेतना एक चित्त वृत्ति है, ऊपरी परत है, सारे अनुभव चित्त ही हैं। जी, चित्त वृत्ति ही है और मनुष्य शरीर में विकास होने की स्थिति पर जब मनुष्य शरीर होता है वहां पर ये परत विकसित होती है और तब ये बोध भी जागृत होता है उसके साथ कि वास्तव में अनुभव किसे हो रहे हैं, और जो कुछ भी अनुभव हैं चित्त के ही अनुभव है। विकास क्रम को चित्त के परतों के आधार पर यदि देखा जाए तो विकास होते होते सबसे ऊपर की परत पर जब विकास क्रम में स्थिति पर होता है एक व्यक्ति, वहां पर ये भाव प्रकट होता है और इस वृत्ति के कारण ही ये बोध होता है कि अनुभव किसे हो रहे हैं। तो ये उपयोगी चित्त वृत्ति है और इस चित्त वृत्ति के प्रकट होने पर ही सत्य का बोध होता है। ये सत्य उजागर होता है कि वास्तव में अनुभव किसे हो रहे हैं। और अंततः जैसे कि सोमा जी ने कहा है, ये एक प्रकार का अनुभव ही है लेकिन उपयोगी अनुभव है। मधुकर जी का प्रश्न है, क्या चेतना ही आनंद है? चेतना आनंद नहीं है, आनंद मेरा स्वभाव है। आनंद हमेशा से है, पहले से ही आनंद की स्थिति है, लेकिन अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि अज्ञान बहुत अधिक है, अंधेरा बहुत अधिक है, तो पता नहीं चल पाता, इस स्थिति का बोध नहीं हो पाता। लेकिन चेतना होने पर, क्योंकि चित्त शुद्ध हो चुका होता है ऐसी स्थिति में, और चेतना होने का अर्थ ये नहीं है कि एक साधक में चेतना की परत विकसित होना आरंभ हुई है तो आनंद की स्थिति वहां पर बनी रहेगी, क्योंकि चेतना की परत जैसे जैसे विकसित होना आरंभ होती है, जितना अधिक उसमें वो विकसित होगी, शुद्धिकरण तीव्र गति से चित्त का होता जाएगा, अशुद्धियां वहां पर नष्ट होती जाएंगी, और जैसे जैसे अशुद्धियां नष्ट होती जाती हैं जो मेरा स्वभाव है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो चेतना आनंद नहीं है, आनंद मेरा स्वभाव है। पर चेतना होने पर इस स्वभाव का बोध होता है और ये अनुभव में आता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अज्ञानतावश या अशुद्धियों के कारण इस स्वभाव को नहीं जाना गया था और ही चीजों में चित्त उलझा हुआ था और ही चित्त वृत्तियां चल रही थी, अज्ञानता की चित्त वृत्तियां मान्यताओं के इर्द गिर्द जो बुनी हुई थी। तो जैसे ही वो मान्यताएं टूटती हैं और जैसे ही वो अंधकार छटता है, वो सारी अशुद्धियां चित्त से हट जाती हैं, तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है वहां पर। इसलिए कह सकते हैं कि चेतना आनंद नहीं होती, लेकिन चेतना होने पर आनंद का अनुभव होता है या मुझे मेरी स्थिति का अनुभव होता है, पता चलता है। अनिल जी ने कहा है, मैं जानता हूँ संसार सपना है मगर इसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे। किसी से हमें पैसे लेने हैं, पैसे लेते ही रहते हैं, जानते हैं कि सब सपना है। ये माया का बल है, क्या यह हमारी अशुद्धि है? संसार एक स्वप्न है, ये थोड़ा सा काव्यात्मक रूप में ये बात कही जाती है। हम कह सकते हैं संसार मिथ्या है। मिथ्या मतलब कुछ है ऐसा जिसको आप जान नहीं सकते, कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है, अनुभव हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो नहीं है जिसको आपने जाना है, जिस प्रकार से आपने जाना है। आपने जो कुछ भी जाना है इस संसार में वो अपनी मान्यताओं के आधार पर जाना है। आपको जो बताया गया है उसके आधार पर, आपकी बुद्धि में कुछ संचित है, उसके आधार पर आप जानते हैं कि संसार इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन फिर अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ये सब तो मिथ्या है, सब सपना है। तो ये बात जान लीजिए कि ये जान लेने से ये सपना टूट नहीं जाता, पता चल जाता है कि ये मिथ्या है, लेकिन इस सत्य का बोध होने के साथ इसके साथ आसक्ति नहीं रहती है, ये इसका लाभ होता है। और इस सपने में आनंद पूर्वक अब एक साधक रह सकता है। जो अज्ञानता की चित्त वृत्तियां पहले चल रही थी
स्वतः ही चल रही थी, जो यंत्रवत चल रही थी। कुछ पता ही नहीं था। मैं कभी किसी भावना पर चला गया, मैं कभी किसी शरीर पर चला गया, मैं की स्थिति बदलती रही और अज्ञान, पीड़ा, दुख और इन्हीं सब चीजों में एक व्यक्ति उलझा रहता है संसार में। लेकिन जब जान लिया जाता है और ये तर्क से, अपरोक्ष अनुभव से जब ये पता चलता है कि ये सब मिथ्या है, तो ये संसार कहें, सपना कहें, ये उसी क्षण समाप्त नहीं हो जाता है। क्योंकि ये शरीर भी सपना ही है, क्योंकि जो संसार है वो चित्त का प्रकट रूप है। ये सपना चित्त ही है, चित्त के ही अनुभव हो रहे हैं और चित्त के माध्यम से हो रहे हैं। और चित्त में ही एक चित्त वृत्ति आती है कि ये संसार है और ये सपना है। ये भी एक चित्त वृत्ति ही है, भाव ही है और इसको छूटना चाहिए, इसको समाप्त हो जाना चाहिए। और यहाँ जो कुछ चल रहा है वो समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। संसार सपना है, ये जान लेने पर उसमें विवेक पूर्वक रहा जा सकता है। सत्य को जान लेने पर उस संसार से आसक्त हुए बिना वहां पर रहा जा सकता है। इसका ये लाभ है। ज्ञान होने पर यहाँ पर बहुत अधिक रुकने की इच्छा नहीं रहती है और संबंधों में या फिर सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि ये बोध जागृत हो गया है एक साधक में। और जो संसार में लेन देन है वो तो चलता ही रहेगा और सपना है ये जान लेने पर वो सब समाप्त नहीं हो जाएगा। जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध है, वो तो पूर्ण करना ही होगा शरीर के द्वारा और वो अपने आप ही होगा। ये भी आप जान लेंगे कि जो कुछ चल रहा है उसमें आपका कहने से तात्पर्य यहाँ पर अहम है। अहम ये कहता है कि मैंने जान लिया है संसार क्या है, फिर मैं ये सब क्यों करूं। संसारिक जो गतिविधियां हैं ये भी छूटनी चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। ये अहम की वृत्ति भी वहां पर नष्ट हो जाती है जब ये जाना जाता है कि सब माया है, सपना है और वहां पर सब स्वतः हो रहा है, इसका अनुभव होता है, अप्रोक्ष अनुभव होता है। और वहां पर फिर किसी भी कर्म के साथ तादाद में नहीं होता, सब अपने आप पहले से ही हो रहा था, ये भी वहां पर दिखता है। फिर वो अपने आप ही हो रहा है तो फिर उसको रोकने वाला मैं कौन हूँ। ये यदि अहम जान ले तो बहुत अच्छी बात है कि अहम अगर ये जानता है कि सब अपने आप ही हो रहा था, मैं व्यर्थ ही इसमें अपना नाम मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ था, इतना जान लेने भर से ही ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं सब। क्योंकि इस माया में, इस सपने में ही ये शरीर प्रकट है और इस शरीर के माध्यम से ही ये जाना गया है कि ये सपना है। वरना कोई तरीका नहीं था कि जाना जा सकता था कि ये सपना है या ये हो क्या रहा है। चित्त के द्वारा ये जाना गया है। तो ये सब जान लेने के बाद फिर वहां शांति आ जानी चाहिए कि ठीक है, सब सपना है तो ठीक है, जैसे चल रहा है वो चले, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप होगा। संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए वहां पर। और यदि बेचैनी है, अभी भी लगता है क्यों, कैसे है, सपना है तो इसको ये मैं जाग क्यों नहीं जाता, तो ये अशुद्धि हो सकती है। क्योंकि केवल ये जान लेना कि सपना है, इस जान लेने से सब समाप्त नहीं हो जाता। ये जान लेने से संतोष का भाव आता है, समर्पण का भाव आता है, दृष्टा भाव आता है। अमित जी का प्रश्न है, चेतना से क्या अर्थ है, परतों में कैसे बन जाता है, कितना समय लगता है। चेतना चित्त की एक परत है। मनुष्य शरीर में इसके प्रकट होने की संभावना होती है। जितने अनुभव मनुष्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं उसके आधार पर, क्योंकि हम सभी मनुष्य शरीर के माध्यम से ही ये जान पा रहे हैं, ये सारी बात हो रही है, तो इसके अतिरिक्त भी कोई और प्रकार के जीव है या चेतना से अलग भी कोई वृत्ति है चित्त की, उसके विषय में नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर जैसे चेतना के विषय में जाना गया है, चित्त का विकास क्रम की जो अवधारणा है उसके आधार पर यदि देखें तो चेतना चित्त की एक परत है। जीवों में विकास आप देख सकते हैं, विभिन्न स्तर पर उनका विकास बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके व्यवहार से प्रकट होता है। और धीरे धीरे ये विकास होते होते बुद्धि की परत जहाँ पर अधिक विकसित दिखती है, उसके बाद चेतना की परत विकसित होने की संभावना रहती है। अब आपने कहा है
कि परतों में कैसे बन जाता है, प्रक्रिया के विषय में नहीं कहा जा सकता। ये केवल एक अवधारणा है और मॉडल है चित्त की परतों का, और बहुत अच्छे से इसके माध्यम से माया की व्याख्या कर पाना संभव हो सका है। लेकिन यही सबसे अंतिम है, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे अधिक स्पष्ट और उपयुक्त अवधारणा मैंने नहीं देखी जो माया की व्याख्या इतने स्पष्ट रूप से कर सके। और विज्ञान भी इससे कुछ मिलता जुलता सा ही लगता है। यदि विज्ञान ने पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो चाहे वो भौतिक विज्ञान का यदि आप अध्ययन करके देखें, वहां भी, या जीव विज्ञान के अध्ययन से भी पता चलता है कि जीवों में विकास क्रम हो रहा है, और वहां पर विकास क्रम का आधार स्थूल शरीर तक ही सीमित है। लेकिन अध्यात्म में जो चित्त की परतों का मॉडल है, उसके आधार पर चेतना एक विकसित परत है चित्त की, और ये परत विकसित होने पर चित्त में बोध जागृत होता है, सत्य का बोध होता है, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होता है। और समय भी आपने पूछा है कितना समय लगता है, ये नहीं कहा जा सकता कि परतों में कैसे बन जाता है और समय कितना लगता है। इसके विषय में तो कोई नहीं जान सकता। यदि मनुष्य शरीर के ही विकास क्रम की बात करें तो लाखों वर्षों के विकास क्रम के बाद मनुष्य शरीर तक विकास हुआ है जीवों का। एक कोशिका से लेकर पानी में रहने वाले जीवों और फिर जमीन पर चलने वाले जीवों से लेकर मनुष्य शरीर तक जो धीरे धीरे विकास हुआ है, इसमें लाखों वर्ष लगे हैं। और इस पृथ्वी पर यदि आप देखें तो अरबों लोगों की जनसंख्या है, उसमें भी बहुत ही कम मात्रा में आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जहां पर चेतना की परत आपको विकसित दिखाई देगी। अधिकतर लोगों में जो विकास है वो अभी निचली परतों तक ही सीमित है। निचली परतों की वृत्तियां ही वहां पर चलती हुई दिखाई देती हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म में है, वहां पर थोड़ी बहुत संभावना है कि चेतना की परत विकसित हो जाए। एक सामान्य व्यक्ति को यदि आप देखें जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, अपना कार्य कर रहा है सुचारू रूप से, ऐसे व्यक्तियों में भी आप देखकर बात करके बता सकते हैं वो कितनी मान्यताएं और कितने तरह के भ्रम के साथ जी रहा है। यदि आप वो सारे भ्रम तोड़ना चाहें, सत्य बताना चाहें, तो स्वीकार नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें चेतना की परत विकसित होना आरंभ हो गई है, जो एक आध्यात्मिक साधक है, बहुत जन्मों का अंतर आप कह सकते हैं वहां पर हो सकता है। जब आप थोड़ी सी प्रगति और कर लेंगे तब आपको ये स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही पशुवत जीवन जीते हैं, पाशविक वृत्तियां ही उनमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। और बहुत से व्यक्ति जो थोड़े से बुद्धिमान हैं, वहां भी चेतना की परत के विकसित होने में हो सकता है बहुत से जन्मों का समय लगे, क्योंकि वहां आध्यात्मिक वृत्ति का कोई लक्षण नहीं है। तो बहुत समय इसमें लगता है यदि माया में समय की जो अवधारणा है उसके आधार पर हम बात करें, लेकिन एक निश्चित समय सीमा नहीं है। आज का सत्संग